आपको सर्वे को सेव करना है। सेव करने के बाद आपको जो किए गए सर्वे होंगे वो इस प्रकार के दिखेंगे। सर्वे किए गए दावे, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक आप किसी एक दावेदार का पूरा भूखंड का सर्वे कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक आपको डेटा अपलोड नहीं करना है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा ये कि आप चाहे मोबाइल से सर्वे करें या फिर टैब के द्वारा सर्वे करें, आपको उसका जो डेटा है, ये कैश मेमोरी है मोबाइल का, बिल्कुल क्लियर नहीं करना है। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। सर्वे को आप बाद में देख भी सकते हैं, डेटा अपलोड करने के बाद भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये जानकारी दिखेगी सर्वे करने के लिए कुल भूखंडों की संख्या, सर्वे किए गए कुल भूखंडों की संख्या। ये अपलोड करने के लिए जब आप डेटा अपलोड करेंगे तो आपको फिर से एक बार यूज़र आईडी पासवर्ड दर्ज करना पड़ेगा। अब चलिए, जब आप सर्वे कर लेते हैं, सर्वे करने के बाद आप ग्राम सभा की समिति का बैठक कर लेते हैं। ग्राम सभा की बैठक में जो भी निष्कर्ष निकलता है, जो भी संकल्प पारित होता है, उसका आप डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लेते हैं। इसके बाद अब FRC के लॉगिन में, मतलब कि ग्राम वन अधिकार समिति के अध्यक्ष के लॉगिन से आपको उपस्थिति दर्ज करना होता है। तो जो उपस्थिति होती है, जैसे कि यहाँ पर जो कार्यक्रम आरंभ दिनांक है 7 जनवरी 2020 से 15 जनवरी, तो इस दिनांक के बीच में आपने जितने लोगों का सर्वे किया है उन सभी की उपस्थिति दर्ज होगी। जितने दावेदार का आपने सर्वे किया है सभी की उपस्थिति आपको एक साथ दर्ज हो जाएगी। तो आपको उपस्थिति दर्ज करें पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद चूंकि यहाँ पर एक दावा दिख रहा है, यदि आपने 4-5 दावों का सर्वे किया है तो यहाँ पे आपको पाँचों दावे सर्वे पे दिखने लगेगा। यहाँ पर पॉलीगॉन सर्वे की यहाँ पर स्थिति भी दिखेगी। काबिज भूमि का नक्शा तैयार किया गया है। इसके बाद उपस्थिति आपको दर्ज कर देना है। जो लोग उपस्थित होंगे यहाँ पर उपस्थित कर देना है। यहाँ पर आप चाहें तो जैसे कि भौतिक सत्यापन के समय में और भी जो भी आपको सदस्य का नाम या फिर समिति के सदस्य को जोड़ना होगा तो आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको सत्यापन की सूचना, ग्राम सभा सूचना पत्र, ग्राम सभा संकल्प, ग्राम सभा की फ़ोटो, ग्राम सभा की प्रोसीडिंग और उपस्थिति सूची, ये चीज़ें आपको तैयार करके पहले से ही रख लेनी है। इसका PDF आपको अच्छे से स्कैन करके रख लेना है। ऐसा नहीं कि आप फ़ोटो खींचे और उसको अपलोड करके, क्योंकि जब ये उपखंड स्तरीय मतलब SDM अपने लॉगिन से चेक करेंगे और जब देखेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सही से अपलोड नहीं किया है तो आपको फिर से आपके समिति अध्यक्ष के लॉगिन पर वापस भेज देंगे। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें वो बिल्कुल एकदम सही और स्पष्ट होना चाहिए और आपको सेव कर दें। सेव करने के बाद ये आपको हर एक डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा। यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए जो साइज़ है वो 50 KB से 3 MB तक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है। ये अपलोड करने के लिए बताया हुआ है। जब आप अपलोड कर देंगे तब यहाँ पर आएगा सत्यापन संपन्न हुआ। सत्यापन संपन्न हुआ मतलब कि जो आपने सर्वे किया है, जिन दावों का आपने सर्वे किया है सभी का एक साथ सत्यापन यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जैसे कि ग्राम सभा की प्रोसीडिंग और उपस्थिति, तो ग्राम सभा की प्रोसीडिंग और उपस्थिति मान लीजिए आपने सभी जो भी जैसे 10 दावों को आपने सर्वे कंप्लीट किया था तो 10 दावों को आप एक ही फाइल बनाकर इसमें अपलोड कर दीजिए। ठीक है, ग्राम सभा की फ़ोटो, ग्राम सभा का संकल्प आप सभी 10 दावेदारों का एक साथ बना के यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और यही आपको करना है। इसके बाद जब आप सर्वे होने के बाद आप सत्यापन कर देंगे और उपस्थिति दर्ज कर देंगे, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपको इसको कहाँ भेजना है, उपखंड स्तरीय समिति को। तो यहाँ पर हर एक दावेदार के लिए दावेदार के सामने आपको आगे भेजे की कार्यवाही दिखेगी। तो आगे भेजे की कार्यवाही पर, आगे भेजे मतलब आपको उपखंड स्तरीय समिति को भेजना है। तो आगे भेजे पर आपको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपको दिखेगी, जानकारी देखना है। जानकारी आपको हर एक जो भी अपलोड किए गए दस्तावेज हैं उनको देखना पड़ेगा, तभी ये आगे प्रोसेस होगा। देखे पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको वो जो डॉक्यूमेंट है वो दिखेगा, उसको ठीक है करके सेव कर देंगे। इसी प्रकार आपको जितने भी डॉक्यूमेंट हैं यहाँ पर आपको देखकर और आपको सत्यापन करना पड़ेगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही है। इसके बाद आप यहाँ से नक्शा देख सकते हैं। आपने वन अधिकार समिति ने जो नक्शा बनाया हुआ है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि 4 भूखंड है, निवास के लिए 1 भूखंड और कृषि क्षेत्र के लिए 3 भूखंड। तो एक भूखंड पर सर्वे नहीं हुआ है, तो यहाँ पर सीधे स्पष्ट दिख रहा है दावेदार द्वारा की गई भूमि पर काबिज नहीं है। बाकी 2 भूखंड आप इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये आप जब क्लिक करेंगे जब आप देखे पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का ये भूखंड आपको दिखेगा। इसके बाद यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये 2005-6 मतलब 2005-6 में क्या स्थिति रही है, जहाँ पर आपने सर्वे किया है। ये जो हरे कलर का दिख रहा है जिस पर मैं माउस घुमा रहा हूँ, ये वो दिख रहा है जो आपने सर्वे किया है। और ये जो दिख रहा है थोड़ा हल्के कलर में, ये दिख रहा है 2005-6 में जो गूगल का मैप है वो उस टाइम यहाँ पर क्या दिखा रहा है। तो ये चीज़ आपको देखकर और नीचे भरनी पड़ेगी। क्या 2005-6 में खेती दिख रहा है? अगर आपको खेती दिख रहा है, जैसे कि निवास का स्थान है, तो 2005-6 में उसका घर दिख रहा होगा। और अगर वो खेती कर रहा, कृषि कर रहा है, तो आपको यहाँ पर खेती करना है। इसके बाद मेजर ओवरलैपिंग दिखाई दे रहा है। मेजर ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि जैसे 2 नक्शा एक दूसरे के ऊपर दिख रहे हैं। जैसे ये मैं यहाँ पर जो लाइन है दोनों नक्शों के बीच में, मैं ये माउस को देख रहा हूँ, यहाँ पर दोनों नक्शों के बीच में लाइन है, तो मेजर ओवरलैपिंग का मतलब है नक्शा एक दूसरे के अंदर घुसा हुआ हो, तो इसका मतलब है मेजर ओवरलैपिंग। अगर आपको मेजर ओवरलैपिंग दिखाई दे रहा है तो हाँ करना है, नहीं तो यहाँ पर नहीं करना है। इसके बाद रिमार्क में आपको जो लिखना है लिख सकते हैं और जोड़े पर आपको क्लिक कर देना है। आपको आगे बढ़े पर, जोड़े पर क्लिक करने के बाद आपको आगे जाएं पर क्लिक करना है। आगे जाएं पर क्लिक करने के बाद आपको सत्यापन की सूचना ये आपको देखना है। इसके बाद ग्राम सभा सूचना देखना है, ग्राम सभा प्रोसीडिंग देखनी है। सत्यापन का निष्कर्ष जो है यहाँ से आपको अपलोड करना है। जो भी सत्यापन का निष्कर्ष होगा उसको अपलोड कर सकते हैं आप, और ये आपको अपलोड करना है, ये ज़रूरी है। इसके बाद टेम्पलेट डाउनलोड करें। टेम्पलेट डाउनलोड करें मतलब जो सत्यापन का निष्कर्ष है उसका फॉर्मेट यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको बुजुर्ग का कथन अपलोड करना है। बुजुर्ग का कथन अपलोड करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो दावे के बारे में सत्यापन का निष्कर्ष आपको अनुशंसा, आपका जो निष्कर्ष जो आपने अपलोड किया है उसमें क्या लिखा है वो आपको यहाँ पर चयन करना है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन आएंगे, आंशिक रूप से दावा मान्य हेतु अनुशंसा और पूर्ण रूप से दावा निरस्तीकरण हेतु अनुशंसा। पहले ऑप्शन का मतलब है आंशिक रूप से अनुशंसा का मतलब है कि दावेदार ने 3 भूखंड के लिए दावा किया है लेकिन उसको 2 भूखंड मिल रहा है, या फिर उसने जो भूखंड के लिए दावा किया है उसमें मान लीजिए 2 हेक्टेयर के लिए उसने दावा किया है, उसको 1 हेक्टेयर पर उसने कब्जा किया है। तो ये जो आएगा आपका आंशिक रूप से दावा मान्य हेतु अनुशंसा। पूर्ण रूप से दावा निरस्तीकरण हेतु अनुशंसा मतलब कि उसका दावा निरस्त हो, मान्य हेतु नहीं है, मतलब उसको पट्टा नहीं मिल सकता, तो यहाँ से निरस्त के लिए आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद जब आप निरस्त के लिए अनुशंसा करेंगे तब आपको क्या कारण है वो कारण आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। 13/12/2005 की स्थिति में दावेदार नाबालिग होने की, दावेदार 13 दिसंबर 2005 के पूर्व उसके कब्जे की भूमि से, या आपको जो भी सुटेबल लगता है यहाँ से आपको सेलेक्ट करके और अनुशंसा का कारण सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद हर एक आपको भूखंड पर यही कार्यवाही करनी है कि आप क्या अनुशंसा दे रहे हैं। इसके बाद अनुशंसा देने के बाद आपको जो उस जहाँ पर उसने कब्जा किया है उसकी चौहद्दी आपको लिखना है और आपको अपडेट कर देना है। इसी प्रकार आपको हर एक भूखंड में आपको उसकी चौहद्दी और अनुशंसा लिखना है कि दावा उसका मान्य है या अमान्य है।
फिर व्यक्तिगत वन अधिकार दावा उपखंड स्तर की वन अधिकार समिति के पास आपको भेजना है। इस पर आपको क्लिक कर देना है और आप भेजना चाहते हैं हाँ, तो आप उपखंड स्तरीय समिति को आपको भेज देना है। ये कार्य